मेरी ट्यूशन सर ने रूम में दबा दबा के मारा पानी निकल दिया। बहुत मज़ा आया पूरे दिन। नमस्ते, मेरा नाम नीता है। मैं अभी अभी 18 साल की हुई हूँ और सच बताऊँ तो मेरी उम्र में वो सब कुछ है जो लड़कियों को थोड़ा बहुत शरारती बना देता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी लोगों को घूरती रहती हैं और मेरी हंसी में वो मिठास है जो किसी को भी पसंद आ जाए। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ देसी स्टाइल में चलता है। घर की बातें, पड़ोस की चुगलियाँ और शाम को छत पर बैठकर चाय पीना। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया है क्योंकि पापा कहते हैं कि आगे पढ़ाई में कुछ बनना है। मेरा ट्यूशन सर, जिन्हें सब सर जी कहते हैं, वो हमारे गांव के ही हैं। उम्र होगी कोई 35 से 40 की, लेकिन देखने में बिल्कुल फिट, जैसे खेतों में काम करने वाले मर्द। उनकी आंखें हमेशा कुछ कहती रहती हैं और जब वो पढ़ाते हैं तो उनकी आवाज़ में वो गहराई है जो दिल को छू जाती है। मैं सोचती हूँ क्या पता क्या हो जाए। खैर चलो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और सर जी के बीच की है। ये कहानी थोड़ी अलग है। शुरू में लगेगा जैसे कुछ मसाला है, लेकिन अंत तक देखना। सबसे पहले तो ये ट्यूशन का मामला। मैं रोज़ शाम को उनके घर जाती हूँ जहाँ वो अकेले रहते हैं। उनकी बीवी शहर में नौकरी करती है तो घर में बस वो और उनकी बूढ़ी माँ। मैं जाती हूँ तो सर जी दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, आओ नीता, आज क्या सीखना है। उनकी वो मुस्कान जैसे कुछ छिपा हो। मैं अंदर जाती हूँ और हम स्टडी रूम में बैठते हैं। टेबल छोटी है तो कभी कभी हमारे घुटने छू जाते हैं। वो कहते हैं, नीता तुम्हारी ग्रिप कितनी टाइट है पेंसिल पर। और मैं सोचती हूँ क्या वो पेंसिल की बात कर रहे हैं या कुछ और। मैं हंसकर कहती हूँ, सर जी आप सिखाओ ना, मैं तो बस आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मजबूत बनना अच्छा है, लेकिन कभी कभी नरम भी पड़ना पड़ता है। अब बताओ, ये बातें सुनकर दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। मैं सोचती हूँ क्या सर जी का इशारा कुछ और है। वो मेरी कॉपी चेक करते हैं और कभी मेरी उंगलियों पर हाथ रखकर कहते हैं, यहाँ प्रेशर कम करो वरना टूट जाएगा। मैं शर्मा जाती हूँ लेकिन कहती हूँ, सर जी आपका टच तो जादू जैसा है, सब ठीक हो जाता है। एक दिन की बात है, मैं ट्यूशन गई तो सर जी ने कहा, नीता आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने सोचा क्या होगा। वो मुझे एक किताब देते हैं जो पुरानी है और कहते हैं, ये पढ़ो, इसमें गहराई है। किताब खोलती हूँ तो वो मेरे बगल में बैठ जाते हैं, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे कान पर लगती हैं। वो कहते हैं, देखो ये लाइन, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब कोई करीब आता है, समझी। मैं कहती हूँ, हाँ सर जी, लेकिन ये तो स्टोरी की बात है ना। वो हंसते हैं, हाँ लेकिन रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है, तुम्हें कभी लगा। मैं चुप रहती हूँ लेकिन दिल में सोचती हूँ अभी तो लग रहा है। वो आगे कहते हैं, नीता तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे समंदर। मैं सोचती हूँ क्या ये फ्लर्ट है। मैं कहती हूँ, सर जी आप भी तो स्टॉर्म जैसे हो, सब कुछ उड़ा ले जाते हो। हम दोनों हंसते हैं लेकिन वो सस्पेंस बना रहता है, क्या आगे कुछ होगा। मैं घर आती हूँ तो रात भर सोचती रहती हूँ, सर जी की वो बातें, उनका वो करीब आना। अगले दिन फिर ट्यूशन और वो कहते हैं, कल की बात याद है, आज और गहराई में जाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक शाम मैं गई तो सर जी ने कहा, नीता तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है। मैं चौंक जाती हूँ, क्या मतलब सर जी। वो कहते हैं, तुम अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जैसे कोई सीक्रेट जान लिया हो। मैं हंसकर कहती हूँ, हाँ आपसे सीख रही हूँ ना, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ट्रांसफ़र अच्छा है लेकिन कंट्रोल रखना। अब ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, जैसे डबल मीनिंग। मैं सोचती हूँ क्या सर जी कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मुझे एक पज़ल देते हैं, कहते हैं, ये सॉल्व करो, इसमें ट्विस्ट है। हम साथ बैठकर सॉल्व करते हैं। उनके हाथ मेरे हाथों से छूते हैं और वो कहते हैं, देखो ये पीस यहाँ फिट होता है, टाइट लेकिन परफेक्ट। मैं कहती हूँ, हाँ सर जी आपका तरीका ही ऐसा है, सब कुछ फिट कर देते हो। वो हंसते हैं लेकिन उनकी आंखों में वो चमक जैसे कुछ होने वाला हो। मैं घर जाती हूँ तो मम्मी से कहती हूँ, मम्मी सर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल में वो सस्पेंस, क्या ये सिर्फ पढ़ाई है या कुछ और। फिर एक दिन ट्यूशन में सर जी ने कहा, नीता आज हम रिलैक्स करेंगे। मैं सोचती हूँ क्या मतलब। वो मुझे छत पर ले जाते हैं जहाँ शाम की हवा चल रही है, कोई बारिश नहीं, बस हल्की ठंडी हवा। वो कहते हैं, यहाँ बैठो और गाओ सूवो, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैं बैठती हूँ उनके बगल में और कहती हूँ, सर जी दिल तो बस पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन कभी कभी शरारत भी। वो कहते हैं, शरारत अच्छी है लेकिन सीमा में। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ जो किताबों में नहीं है। मेरा दिल धड़कने लगता है, सोचती हूँ अब क्या। वो आगे कहते हैं, देखो जीवन में बैलेंस चाहिए, जैसे बॉडी और माइंड का। मैं कहती हूँ, हाँ आपका बैलेंस तो कमाल है, सब कुछ हैंडल कर लेते हो। हम बातें करते रहते हैं, उनकी आवाज़ में वो गर्माहट, और मैं सोचती हूँ क्या आज कुछ स्पेशल होगा। लेकिन वो बस बातें करते रहते हैं, कोई मूव नहीं। सस्पेंस बढ़ता जाता है। दिन गुजरते हैं और हर ट्यूशन में वो डबल मीनिंग वाली बातें, जैसे नीता तुम्हारी ग्रोथ अच्छी है,
या तुम्हें हैंडल करना आसान नहीं। मैं भी जवाब देती हूँ, सर जी आपकी ग्रिप भी तो मजबूत है। लगता है जैसे कुछ बिल्डअप हो रहा है, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स। मैं घर पे सोचती हूँ क्या सर जी को मैं पसंद हूँ, क्या आगे कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, बस वो सस्पेंस। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, सर जी आप इतने मिस्टीरियस क्यों हो? वो हंसते हैं, नीता जीवन में सरप्राइज होने चाहिए। अब सुनो असली ट्विस्ट। एक शाम ट्यूशन खत्म होने के बाद सर जी ने कहा, नीता कल मत आना, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं उदास हो जाती हूँ, सोचती हूँ क्यों। अगले दिन मैं उनके घर जाती हूँ चुपके से, देखने क्या हो रहा है। वहाँ एक औरत आती है जो सर जी की बहन लगती है। मैं छिपकर सुनती हूँ। सर जी कहते हैं, बहन मैंने नीता को इतना पढ़ाया है, अब वो एग्ज़ाम में टॉप करेगी। लेकिन मैंने उससे वो बातें इसलिए की ताकि वो कॉन्फिडेंट बने, जीवन की रियलिटी समझे। वो डबल मीनिंग नहीं थी, बस मोटिवेशन। बहन कहती है, भाई तुम्हारा तरीका अनोखा है लेकिन अच्छा है। मैं सुनकर चौंक जाती हूँ। तो सब कुछ मोटिवेशन था, कोई फ्लर्ट नहीं? मैं घर आती हूँ और सोचती हूँ, वाह सर जी कितने स्मार्ट हैं, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया बिना कुछ गलत किए। अब मुझे लगता है ये कहानी कितनी अच्छी है। थोड़ा मसाला था लेकिन अंत में सब प्योर। सर जी ने मुझे सिखाया कि जीवन में सस्पेंस अच्छा है लेकिन इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। अब मैं ट्यूशन जाती हूँ तो हंसकर कहती